विश्वास और प्रेम ऐसी चीज़ें हैं जो हो जाए तो टूटती नहीं है और अगर टूट जाए तो होती नहीं है, क्योंकि दोनों ही ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन यह बाहर तभी आते हैं जबकि दिल में बेइंतहा दर्द होता है। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। दिल में बुराई रख के ज़बान का मीठा बनना हमें नहीं आता, क्योंकि जिसको अपनाया दिल से अपनाया और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी हमारे साथ होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी हज़ारों गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। आपको पता है, चुप रहने से आपका माइंड ज़्यादा काम करने लग जाता है। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे माइंड से सोचने और काम करने की ऊर्जा देती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लिया कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही जहाज़ को डुबा देता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। घोड़ा पहले वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि बुरे इंसान से पीछा छूट गया। परिवर्तन से मत डरो, आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो कुछ अच्छा हासिल भी कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यह अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे छोटे ही लोग करते हैं। अगर आपको कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिएगा आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उस बात का नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जीवन में हम कितनी भी गलतियाँ क्यों न करें, वह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। इन दुनिया में माता पिता के एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम खुद से ज़्यादा बड़े हो। आपको पता है किन परिस्थितियों में आपको चुप रहना चाहिए? जब कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने परेशानियों को, अपने दुखों को लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को इसका कोई मतलब नहीं होता है कि वो हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है, खुद के बारे में बताना चाहता है और केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है एक या दो बार वह हमारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन इसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी दुखी या असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी अपने करीबी मित्र या परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को परेशानी ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है वह किसी तीसरे के सामने भी तुम्हारी बुराई कर सकता है। और आज इसमें बात की ज़्यादा संभावना होती है कि आज तुम्हारे सामने तुमने हाँ में हाँ मिलाई, दूसरे इंसान की बुराई की, कल रिश्ते ठीक होने पर वह तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या कहा था। इसलिए कोई भी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें बस उसकी सुन लेनी चाहिए। ध्यान रखें कि अपनी कोई राय उससे नहीं देनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। जब कोई तुम्हारे
ऊपर गुस्से या क्रोध से चिल्लाए या तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे तो तुम्हें ऐसी परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। सामने वाले की घृणा या गुस्से को कम करना चाहिए। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर चुप रह जाते हो तब यह बात उसके क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लग जाती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ज़्यादा संभावना होती है कि गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे और अगर क्षमा ना भी मांगे तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लग जाता है और वह अगली बार तुमसे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचने लग जाएगा। लेकिन हमें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर बार बार तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कमजोरी प्रतीत होते हैं। चुप रहने का यह तरीका परिवार, सगे संबंधी और निकट के मित्रों के लिए ही सही है। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका लोग गलत फायदा उठाएंगे। जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की दुख या परिघटना, अपने जीवन की परेशानियां साझा कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें शांत रहकर सिर्फ उनकी बातें सुननी है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अपने सामने उनकी परेशानियां सुनाई नहीं कि उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं। उसकी बातों को हम मन से समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसको एक समाधान मिलता है कि चलो किसी ने तो हमारी बात को समझ लिया। परेशानी के वक्त में किसी को सांत्वना देना यह एक उपाय है जो कि हम उसकी बातों को समझ ले, ताकि उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए व्यर्थ में अपनी सलाह मत देना। हम आपको एक सीरियस बात बताने वाले हैं, इसको आप मजाक में मत लेना। आप खुद का शरीर बचाने के चक्कर में अपना कर्म भूल जाते हैं। अगर आपने आज के बाद कर्म करना शुरू कर दिया ना मेरे दोस्त, यह शरीर उतना ही तपेगा जितना यह निखरेगा। यह बेहतरीन बनेगा। तपा के तो देखो, 4 से 5 घंटा सोने वाले लोग जिंदा रहते हैं। इससे कम आराम दो और मेहनत करो, मेहनत। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताना जरूर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।